गुरुदेव जी झिण धियो नहावे तत्सा देते वंदन राम जी झिण मेट्या भरम विकार तीरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा झांकी पदरज परसता हंस उथर जावे पा शरणो सत घर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सत घर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत कृपा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूरव प्रीत पिचान सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न सदा स्वरूपी संतान धन्यवाद प्रणाम सभी राम सुनाए वैवानंद गणान गणा राम राम सदगुरु जी महाराज तत्वेदरो अंग लिखियो है तत् यानी सशब्द नियंछरो भेद तो महाराज फरमावे में कि परम तत् का जानो व्यवहार सो जन साधु जग में देवा देव लोग सु देवत आवे परम तत् सोही जन पावे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि परम तत्व का जानो भेवा वो परम तत्व यानी वो सशब्द नियंछर जो ब्रह्म का पद है उसे आप पहचानो परम तत्व का जानो भेवा सो जन साधु जग में देवा। महाराज फरमाते हैं जो इस तत्व की पहचान जानते हैं महाराज कहते हैं वो साधु जग में देवताओं के समान है। कैसे जैसे देवताओं को अगली दिखती है ऐसे ही उन संतों के पास ऐसा ज्ञान है कि वो आपको अमरलोक में पहुंचा सकते। सो साधु जन जग में देवा देव लोग सो देवतावे परम तत्व सो ही जन पावे। महाराज फरमाते हैं कि देवलोक से देवता नरदे में आते हैं और देवता वहाँ बार बार परमात्मा से अरदास करते हैं किसके लिए नरदे के लिए और क्या मांगते हैं कि नरदे से करोगे क्या तो हमें परम पद में जाना है। इसलिए महाराज कहते हैं देव लोग सु देवतावे परम तत्व सोई जन पावे। जिनको जानकारी है वो ही परम तत्व की प्राप्ति कर सकता, हर कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए महाराज कहते हैं दूसरे क्यों नहीं कर सकते। तब महाराज नीचे लिखते हैं कि कर मेरे जीव मिनख गत होही परम तत् नहीं पावे सोही रूप रेख देखण के रे माई दिष्ट मुष्ट में
आवे नाही। जो कर्मी जीव होते हैं, कर्मी जीव मिनख गत होई। मनुष्य शरीर पाकर के लोग कर्म करते हैं कई तरह के, और वो कर्मी जीव क्या करते हैं, मिनख कर्मी जीव मिनख गत होई, परम तत्व नहीं पावे सोही। और उन कर्मों की वजह से उन्हें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या करते हैं वो, कि वो शरीर के द्वारा साधन करते हैं। कैसे? जैसे शुभ कर्म करना, सुमरण करना, ज्ञान करना, और भी कुछ बातें हैं महाराज, ये यज्ञ करना, जप करना, तप करना, वो सब करने का ज्ञान करते हैं। और महाराज कहते हैं इन साधन से उनको वो परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। और उनकी दृष्टि कैसी होती है? मनुष्यों जैसी होती है। कैसी होती है? मनुष्यों जैसी। अब मनुष्यों और देवताओं में क्या फ़र्क है, कि देवताओं को अगली दिखती है और मनुष्यों को अगली नहीं दिखती है। इसलिए महाराज कहते हैं कर्मी जीव मन गत होई, परम तत्व नहीं पावे सोई। उन्हें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। कारण क्या है? कि रूप रेख देखण के माय, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य अपने आँख से क्या देख सकता है? किसी का रूप नहीं आ सकता है। और कुछ जो दिखने में चीज़ आती है वो देख सकता है, लेकिन वो परम तत्व के तो ना रूप है, ना रंग है, ना कुछ आकार है, तो फिर वो कैसे जानेगा? वो मनुष्य उसको नहीं पहचान सकता। तो महाराज के रूप रेख देखण के माय दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। और मनुष्यों की बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी दृष्टि में या मुष्टि में आता है उसका वो तोल मोल कर सकता है, लेकिन वो नए अंचर वचना में नहीं और कागज़ पर मांडिया नहीं जाए, तो वो उसको कैसे पहचानेगा? इसीलिए महाराज कहते हैं कि शब्द दिष्ट में देखा जावे, से शब्दा में साध बतावे, अंचर मंडहन कानार लागे, सो पद मिल्या रे भरम सब भागे। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते वो सशब्द, वो निरंतर, वो परम तत्व जिसको लिखा महाराज ने कि सत सत कहे तिको सत ओ है ने अंचर सो ओही, और कुदरत कड़ा केवे सो आहे निरख परख लो कोही। तो वो सशब्द ना दृष्टि में आता है, शब्द दृष्टि में देखिया जावे। उसको तो क्या करते हैं, जिसके पास शब्द रूपी दृष्टि है वो उसको पहचान सकता है, वो उसको देख सकता है। शब्द दृष्टि में देखिया जावे, से शब्दों में साथ बतावे। ऐसे साथ जिन्होंने उसको देख लिया वो अपनी अनुभव बता सकते हैं, वो किसी को उसका पहचान करा सकते हैं। अंचर मंडेहन काना लागे, बाकी ना तो उसके अंचर कागज़ पर आप लिख के बता नहीं सकते किसी को। अंचर मंडेहन काना लागे, कोई काना मात्रा भी नहीं लगती है। सो पद मिलिया भरम सब भागे। और सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि जो जीव आत्मा उस पद में मिल जाती है, यानी आनंदों की प्राप्ति कर लेती है, तो उसके सारे भ्रम समाप्त हो जाते, फिर कोई भ्रम पीछे रहता ही नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं भरम करम रण नहीं पावे, ज्यों अग्नि सब फूस जलावे, 52 अक्षर झब लग जाने, भरम करम कर बोथ बखाने। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि उस पद में मिलने के बाद भरम कर्म बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं रहते हैं। भरम कर्म रहन नहीं पावे, ज्यों अग्नि सब फूस जलावे। जैसे अग्नि की तय ढेर लगा हुआ सब कचरे को बाल के अपने समान कर लेती हैं, ऐसे ही उस सशब्द निरंतर उस सदगुरु सत्ता में वो पराक्रम है कि वो सब कर्म हरम जाल के सब समाप्त कर देती है। 52 अक्षर जब लग जाने। और महाराज फरमाते हैं कि जब तक सदगुरु से भेद नहीं लेकर के, जब तक ये शुभ कर्म करना, शरीर के द्वारा कितने भी कर्म करना, महाराज कहते हैं वो सब 52 अक्षरों का ज्ञान है। 52 अक्षर जब लग जाने, भरम कर्म कर बहुत बखाने। उसके भरम और कर्म कभी खत्म होने वाले नहीं है। बहुत तरह तरह से वो बखान करता है, करनी करता है, कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, लेकिन कर्मों का नाश नहीं होता। लगे तो सब कर्म मिटाने में ही है। जो कुछ भी साधन कर रहे हैं सब क्या कर रहे हैं कि हमें मोक्ष में जाना, हमें भी जन्म मरण मिटाना, लेकिन महाराज कहते वो रास्ता पकड़ा ही नहीं। मोक्ष मोक्ष कहता सब कोई, लेकिन महाराज कहते हैं गेल भेद बिन बखियाँ। जब तक वो मोक्ष का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, वो भेद नहीं मिलेगा, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए महाराज ने लिखा भेद सहित ज्ञान घट आवे, और प्रेम भाव नेछो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं है सृष्टि में। भाई दूसरी कोई उपाय सृष्टि में नहीं, एक ही उपाय है। और इसीलिए महाराज कहते हैं
कि 52 अक्षर है झुग माही, और सातुं रे मात लगे नाही। 52 अक्षर है विस्तारा, पंडित पढ़े रे सकल सब सारा। जगत में 52 अक्षरों का ज्ञान है, परम पद का ज्ञान 7 मात्रा व 52 अक्षरों में नहीं है। और महाराज कहते हैं 52 अक्षरों का ज्ञान का काम है विस्तार करना। तो ये सब लोग विस्तार कर करके वर्णन करते हैं, गागर में सागर भर देते हैं, बहुत विस्तार कर देते हैं एक अक्षर का, एक साखी का। लेकिन महाराज कहते हैं जन्म मरण उनका नहीं मिटता है। 52 अक्षर है विस्तारा, पंडित पढ़े सकल सब सारा। और पंडित सब इनको पढ़ते हैं और दुनिया को भी पढ़ाते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं 52 अक्षर सब कोई खोजे, परम तत्व काहे नहीं सोजे। पद बिन ज्ञान सबेरे नर अंधा, उलटार पड़िया घड़े में फंदा। अब सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं परम पद 52 अक्षरों में नहीं है। 52 अक्षर सब कोई खोजे, सब कोई 52 अक्षरों में उस परमात्मा की खोजना करते हैं कि भाई ये पढ़ने से मिल जाएगा, वो पढ़ने से, वो करने से मिल जाएगा। लेकिन वो 52 अक्षरों में है नहीं। क्यों? महाराज ने लिखा साहब कि 52 53 क्या कहिए, 54 कहिए मोय, और 55 बिन सुखराम के भेदन ला दे कोई, और 56 में जाके मिलना है। तो महाराज का ज्ञान 52 अक्षरों में है ही नहीं, वो कैसे मिलेगा आपको? वो तो 52 अक्षरों से पर एक ही बात है। इसलिए महाराज कहते हैं 52 अक्षर सब कोई खोजे, सब कोई 52 अक्षरों में खोजना करते हैं, परमात्मा सब मिलना चाहते हैं। लेकिन परम तत्व कोई नहीं सोचे। लेकिन उस परम तत्व सशब्द नयनचर के ज्ञान को कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई नहीं ढूंढता कि भाई वो कैसे मिलेगा। पद बिन ज्ञान सबे नर अंधा। इसलिए महाराज कहते हैं जिस ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है वो सब ज्ञान अंधे की तरफ है, यानी उनसे कर्म मिटने वाले नहीं है। जैसे अंधे मनुष्य को कोई रास्ते की जानकारी नहीं रहती है, ऐसे ही ये ज्ञान जो परम पद की प्राप्ति कराने वाले नहीं है महाराज के, वो अंधे की तरह है। पद बिन ज्ञान, ऐसा पद उस पद में नहीं मिलने का जितने भी ज्ञान है। पद बिन ज्ञान सबे नर अंधा, अंधे नर के समान है। उल्टा पड़िया गले बो फंदा। उल्टा चाहते तो क्या है? कर्म मिटाना, और उल्टे कर्म गले और बढ़ जाते हैं। कर्म उल्टे कर्म बनते हैं उनमें। जो भी आप शरीर के द्वारा क्रिया करोगे, होम करो, जिक करो, जो भी करो, उसमें जीवों की हिंसा होती है, उल्टे वो कर्म आपके लागू होते हैं। कर्म मिटना तो अलग है और लागू हो गए। लिखा है संतों ने कि भाई तीर्थ गया 3 जना, कामी कपटी और चोर, गया तो पाप उतारने लाया 10 मन, और वो पोट बड़ी कर ली, घटनी तो नहीं, और बड़ी कर ली। उल्टा पड़िया गले में फंदा, उल्टा गले में और फंदा पड़ गया। इसलिए महाराज कहते हैं उन कर्मों को और भोगना पड़ेगा, इसलिए ये उल्टा फंदा पड़ गया। अब महाराज कहते हैं मन सुर पवन सकल सुई न्यारा, सो पद लखे संत जन सारा। मन पवना सुन्यारा होई, पूरा रे संत लखे जन कोही। क्या कहते हैं सतगुरु जी महाराज? मन सु पवन सकल सुई न्यारा, वो सशब्द नयनचर का साधन ना तो मन के आधार से होता है, ना सासा के आधार से होता है। मन पवना सकल सुई न्यारा, सो पद लखे संत जन सारा। उस पद को तो केवल कोई संत है पहुँचे हुए वही पहचानते हैं, वही जानते हैं। मन पवना सु न्यारा होई, वो मन पवन इस शरीर से अलग है। और पूरा संत लखे जन सोई, जो पूर्ण अनुभव किए हुए संत है वही इस ज्ञान को जानते हैं और वही आपको उस पद की प्राप्ति करा सकते हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा ये पूरा 3 लोग आप जिसको समझते हो, देवी देवता, उसमें सब शामिल है। ये आपके अवतार जो जितने भी गुरु सदगुरु बन के बैठे हैं सब शामिल आ गए, उसमें एक भी पीछे नहीं रहा। लेकिन महाराज ने कहा कि वो आपको उस पद की प्राप्ति नहीं करा सकती है, इसलिए आपको उन संतों को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने लिखा ये जो भी है लगे हुए तो सब है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा, सब अपने अपने शिष्यों को सब कहते हैं। लेकिन महाराज क्या है क्या वो? तब महाराज ने लिखा और सभी ठगरे ठगोरा, और सभी ठगरे ठगोरा, राया जगत
माणे राम राम रया जगत सुख माणे जुग माई सोए बकेरे बखाणी जुग माई सोए बकेरे बखान असल जोगे टुकड़ा जे मांगे असल जो टुकड़ा जे मांगे और सकल को त्याग राम राम और सकल को त्याग दुनिया रे से ते नहीं रे परो जन दुनिया नहीं रे परो जन राया राम सुलागे जुगे माही सोए बकेरे बखान। तो उन असली संतों को आपको पहचान करनी पड़ेगी। बड़ी महंगी नरदे मिली है, 43,20,000 वर्ष बाद में आपकी आत्मा के साथ कहीं धोखा नहीं हो जाए। और सभी ये ठगेरे ठगोरे बहुत हैं, पूरा 3 लोग ठगोरा है, ये पूरा 3 लोग दगाबाज है, एक भी यहाँ आपका साथ देने वाला नहीं है। महाराज ने साफ लिखा 3 लोग सब हम देखियो दगाबाज सब हो। अब 3 लोग में पीछे कौन रहा भाई? पूरा ही महाराज के मैंने देख लिया है, सब दगाबाज है, तो फिर है कौन ले जाने वाला? तब महाराज ने लिखा गुरु जी की सारवार आवा रन को ये गुरु जी की सारवार आवा रन को ये 3 लोग वीर देखा है सारवार आवा रन को ये घोरा जे के तो अपने को तो कहीं अब अपने पास तो 700 रुपये पूंजी भी कम, अपन पूरे 3 लोग में कब घूमेंगे? लेकिन महाराज ने लिखा मैंने पूरा 3 लोग घूम के देखा, 3 लोग फिर देखा है लोई गुरु जी की सरवर आवरण को। अब 3 लोग में महाराज घूमे तो परवान क्या? तब महाराज ने लिखा जोगियों ने ढूंढत जुग भया जोगी किने न पाया जहाँ देखूँ जहाँ राजवी सबके संग माया। महाराज के मैं खूब घुमा, जोगियों के पास भी गया, हर जगह में गया, जोगियों ने ढूंढत जुग भया, लेकिन जो असल जोगी जो असल संत है वो मुझे मिला ही नहीं। जोगियों ने ढूंढत कई जुग बिता दिए मैंने। हाँ, जहाँ देखूँ जहाँ राजवी सब माया की भक्ति कर रहे हैं, सब राजवी बन के बैठे हैं, बड़े बड़े चैन चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन ये परम तत्व की भक्ति उनके पास नहीं है। जहाँ देखूँ जहाँ राजवी सबके संग माया, सबके संग सब माया से लग रहे हैं। लेकिन अगर माया से अलग होना है तो ये सशब्द निरंतर है, बाकी आप माया से बाहर नहीं जा सकते। पूरा 3 लोग का एरिया माया का ही है, इसके अंदर जब तक आप 3 लोग से परे नहीं जाओगे तब तक माया आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, वो छाया की तरह आपके पीछे लगी है। इसलिए इमरान लिखा मन पवना सु न्यारा होई पूरा संत लखे जन सोई। तो ऐसे पूरे गुरु की पहचान करके फिर आपको सदगुरु धारण करना है, जो आपको मन और पवन से ऐसा साधन बताएंगे कि आप भी उस साधन से अपने शरीर से अलग हो जाओगे। इसलिए महाराज कहते हैं ज्ञान रे पंडित पढ़ भरमाना और परम तत् का मरम न जाना। पढ़ पढ़ ज्ञान बतावे रे सोही आपन समझे भूला दोही। क्या कहते हैं सदगुरु जी महाराज? ज्ञानी पंडित पढ़ भरमाना, ये ज्ञानी है जितने भी संसार में पंडित है ये सब पढ़ पढ़ करके इतने भ्रम में पड़ गए हैं, भरमाना पूरे भ्रमित गए हैं, परम तत्व का मरम नहीं जाना। लेकिन परम तत्व का तो इसके मरम इनकी बात समझ में ही नहीं आई। क्यों? महाराज कहते क्यों नहीं आई? तो महाराज कहते हैं अरे ब्रह्म लग तिलबर मोय नाय पिछाने।
जो ब्रह्म है वो भी मेरी भक्ति को तिल भर ही नहीं पहचानता, तो और सकल कौन गिनती में, तो अपन तो कौन सी गिनती में है भाई, वो ही नहीं जानता है, तो साधारण मनुष्य उसको कैसे जान सकेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं ज्ञानी पंडित पढ़ भरमाणा, परम तत्व का मरम नहीं जाना। वो तो उल्टे भर में पड़ गए, पढ़ पढ़ ज्ञान बतावे सोई। वो क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है पढ़ पढ़ करके बता, उससे ज़्यादा वो आपको नहीं बता सकते। आप न समझे भूला दोई, ना तो खुद ने उन पद की प्राप्ति की, ना शिष्य को करा सकते, दोनों भूले हुए हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि परम तत्व सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों स्यावे, पंडित का क्या कहिए रे ज्ञाना, छोड़ पेड़ डाल कोई जाना। और कहने में तो पंडित लोग भी कहते हैं परम तत्व को सार बतावे, वो भी कहते हैं भाई मोक्ष है, अच्छा है, मोक्ष से जन्म मरण मिटने वाला है। लेकिन महाराज कहते हैं 100 पद छोड़ आन क्यों सावे। फिर पंडितों को बूझो, हे पंडिता वो पद सही है तो उसकी भक्ति छोड़ करके तुम दुनिया को आन में क्यों लगा रहे हो। इसीलिए महाराज के खुद के शरीर पंडितों के घर का था, लेकिन महाराज ने उनको भी नहीं बख्शा। महाराज ने तो लिखा कि हे पांडे अभी तो तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि नर्दय है तुम्हारे पास, तुम तो खुद भूले हुए ही हो, लेकिन पूरी दुनिया को दिशा भूल कर दिया। लेकिन अंत काल में कहाँ जाओगे, तब महाराज ने लिखा पांडे अंत काल कहाँ जाओ रे, पांडे अंत काल कहाँ जाओ, परण्यो पीव छोड़ तुम दीना, परण्यो पीव छोड़ तुम दीना, आन भर आन बताओ रे पांडे अंत काल कहाँ जाओ, तुम तो बूहे जात हो पांडे, तुम तो बूहे जात हो पांडे, दुनिया सरब बुआई रे पांडे, दुनिया सरब बुआए। क्या कहते हैं सदगुरु जी महाराज, हे पंडिता अभी तो आप स्वतंत्र हो, आपको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, नर्दय है अपने पास, पूरी 84 लाख जाति जून परतंत्र है, जिसमें देवी देवता अवतार सब शामिल है। वो जो चाहे नहीं कर सकते, जहाँ जाना वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो परतंत्र है, उनको कारणिक देह मिली है किन्हीं न किन्हीं कारण से, और अपन को ये कार्जिक देह मिली है, अपन जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई अपना हाथ पकड़ने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज के लिखा गुण भारी करतार सु, ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाय धरे मिनका दे सोई, सुखराम और किणी जून सु गर्भन छूटे, दूसरी किसी जून से गर्भा छूटने वाला नहीं है। इतना परमात्मा ने अपने स्वयं का रूप आपको दे दिया है, नर नारायण रूप आपको मिला है, लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं। आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल आपके नज़दीक है, आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है मेरे अंदर है या नहीं है। इसीलिए कवि साहब लिखा मुझको कहाँ ढूंढे बंदा, मैं हूँ तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद ना मैं काशी कैलाश में, जप तप यज्ञ में नहीं मैं, तो ना मैं मूर्त पूजा सेव में, मैं तो बसता हूँ विश्वास में। तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, तू बाहर ढूंढ रहा काशी, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तेरे पास में हूँ, लेकिन मेरे पर तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं। इसीलिए वो अपना सदगुरु वो सशब्द वो नियंचर कहता वो शब्द कहता है, शब्द कहे मैं तारूं सोई, जे विश्वास हमारा होई, नेछो पकड़ न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। हाँ, तेरे को विश्वास है तो मुझे भी विश्वास, और तुझे विश्वास नहीं है तो मुझे भी विश्वास नहीं है। नेछो पकड़ न डोले भाई, जब तेरे को पूर्ण नेछा हो जाएगा, तू इधर उधर नहीं डोलेगा, तो मैं आऊँगा और तुझे परम मोक्ष में लेके, मोक्ष ही नहीं लिखा कहाँ, परम मोक्ष में लेके जाऊँगा। नेछो पकड़ न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊँ आई, तभी वो आएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं ज्ञानी पंडित पट भरमाना, परम तत्व का मरम नहीं जाना।
पट पट ज्ञान बतावे सोई आपने समझे भूला दोई, परम तत्व को सार बतावे सो पद छोड़ आन क्यों सावे। तो महाराज कहते उसको सार बताते हो तो फिर तुम अभी आन की पूजा करते हो और पूरी दुनिया को आन में क्यों लगा रहे हो। अंत समय में तुम्हें वहाँ परमात्मा के घर में जवाब देना पड़ेगा। अंत समय में कहाँ जाओगे। एक जीव के साथ धोखा करो, सभी जीव इनके नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के नहीं हैं। इनको तो सिर्फ ओहदा हुआ है 3 लोग बसाओ, पालन पोषण करो और राज करो, लेकिन जीव सब किसके हैं, उस परमात्मा के अंदर। वो आत्मा, वो अंदर उसी का अंश, वो परमात्मा के अंश आत्मा बैठी है, वो सब जीव परमात्मा का है। किसी जीव के साथ धोखा करो और परमात्मा से धोखा करो बराबर, अंत समय में वहाँ जवाब देना पड़ेगा। धर्म राय जब लेखा मांगे किया कोल चितारे, लीला पाव करे मुँह काला सिर पर मुगदर मारे, हंसस किया न छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त के खाता। आपके अंदर ही बुरील फिट है, सब लिखा जा रहा है जिसके साथ धोखा करते हो। इसीलिए महाराज पंडितों से कह रहे हैं, पंडितों अभी तो ठीक है लेकिन अंत काल में कहाँ जाओगे, जब वो परमात्मा जवाब पूछेगा वहाँ क्या जवाब दोगे। हाँ, तुम तो बूहे जात हो पांडे दुनिया सर्व है। अरे तुम तो परमात्मा की भक्ति को छोड़ दी, परनियों पीऊ छोड़ तुम दी ना, तुम्हें पता ही नहीं है वो पति परमात्मा की भक्ति किया, वो छोड़ दी। लेकिन तुम तो छोड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बूहे बह ही रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया को क्यों बुआ रहे हो। अगर तुम्हारे पास वो भक्ति नहीं है तो आप साफ कह देते भाई कहीं से ले लो, मेरे पास वेद नहीं है, लेकिन नहीं तुम मेरे पास आत मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन महाराज के अंत समय में कहाँ जाओगे, वहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं पंडित का क्या कहिए ज्ञाना, छोड़ पेड़ डाल क्यों जाना। महाराज के पंडितों के ज्ञान का क्या कहना भाई, पेड़ को तो छोड़ दिया और डाल को पकड़ लिया। इसीलिए संत कहते हैं कि गोड पकड़ने छड़ मेरा भाई रे, झांपा कहीं झेले एक चलियो आवे नहीं सीधे गेले। डालियों को पकड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं, जब तक आप गोड नहीं पकड़ो। गोड को पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हो, डाली पान फूल पत्ते सब पर, और उनको दूसरों को पकड़ोगे तो गोड तक भी नहीं आओ, बीच में ही गिर जाओगे। इसीलिए लिखा संतों ने कि पढ़ पढ़ वेद जन्म यूं जाही, परम तत्व लख निभाही, उद बुद कंवड़ा कहाँ तक भाकूं, दार्व दिष्ट की देखी आँखों। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं पढ़ पढ़ वेद जन्म यूं जाई। महाराज फरमाते हैं ऐसे पढ़ पढ़ करके आपका पूरा जन्म यूं बीत जाएगा, चला जाएगा, लेकिन परम तत्व वे लके है नहीं भाई। लेकिन परम तत्व यानी केवल पद आनंद पद की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। उद्बुद्ध कंवड़ा कहाँ तक भागूं। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि ये तो उद्बुद्ध बात है, बुद्धि से भी परे की बात है, बुद्धि नहीं। ये ज्ञान कब समझ में आएगा, जब आप सत्संग में जाओगे। बुद्धि तो सबके पास, सब मनुष्य है, सबके पास मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य पढ़ा नहीं है, यानी अभी तक वो विश्वास, वो विवेक, सोचने समझने की क्षमता वो नहीं आई है कि मुझे निर्दय किस लिए मिली है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इसीलिए महाराज ने लिखा कि भाई पहले आप सत्संग में जाओगे, ज्ञान सुनोगे, आपके भाव बढ़ेंगे, सद्गुरु की दृष्टि आप पर पड़ेगी, तो फिर वो परमात्मा की मेहर से वो विवेक पैदा होगा। सत्संग बिना विवेक नहीं हुई। बुद्धि सबके पास है, लेकिन हर कोई के पास विवेक नहीं है। विवेक तो सत्संग में ही जागृत होगा। जब सत्संग में जाओगे, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, केवल क्या है, आपको पता चलेगा, तब आपका विवेक जागृत होगा। अरे मैं क्या कर रहा था और मुझे कहाँ जाना था। हाँ, तभी तो दादू जी महाराज लिखा, दादू दुनिया डूब गई ले ले हर का नाम, जाना था किस लोग में चले गए किस गांव। कौन से गांव में जाकर के, अरे बहुत ठगोरे हैं ये देवता, आप जिनको अपना मानते ये भी आपका साथ देने वाले नहीं हैं। आपने तो देखा नहीं अमर लोग कैसा है, रास्ते में इन्होंने नकली आनंद लोक बनाया है, वहाँ ले जाके आपको छोड़ देंगे, ये भी विमान लेके आते हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा कि 3 लोग सब हम देखिया, दगाबाज सब, पूरा 3 लोग दगाबाज है। ये देवी देवता, ये भी ब्रह्मा विष्णु महादेव। महाराज साहब लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, इन चारों ने निधारा, अड़वा फाड़ निसरे बारे, सो जन उतरे पारा। ना तो इन्होंने केवल की भक्ति की है, ना तुम्हें करने देंगे। अड़वा उबा खेत में खावे न खावण, तो ये अड़वई का काम करेंगे। तो इन्होंने नकली आनंद लोक बनाया रास्ते में, ये विमान लेकर के आएंगे, आपको क्या पता आनंद लोग आ गए, आपको वहाँ ले जाके छोड़ देंगे। जाना था किस लोग में और चले गए किस गांव, गांव में ही आपको छोड़ देंगे।
ये कुल गाँवड़िया में 3 लोग में अटका देंगे आपको कि आने लोग आ गया यहाँ बैठो, वहाँ भी सुख सुविधा है, लेकिन जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसीलिए बड़ी होशियारी से आपको इस 3 लोग को पार करना है। बहुत बड़े ठगोर है। इसीलिए महाराज ने लिखा कि देव लोग सब हम देखियो दगाबाज, सब दगाबाज है। तो फिर क्या हुआ कि मत मानो सुर लोग की जे जन मेरा, अगर मेरे देश में आना है, मेरे हो तो देवताओं की बात मानो ही मत मानो सुर लोग की जे जन मेरा होई। अगर आपको आनंद लोग में आना है तो इनकी बात मत मानो। इनकी बात मानोगे तो कोई भी राजा अपनी प्रजा को अपने एरिया से बाहर जाने नहीं देता। जब प्रजा चली जाएगी तो फिर वो राज किस पे करेगा। इसीलिए महाराज ने क्या लिखा कि भाई इन्होंने क्या किया, ये सब जितने भी शास्त्र भाके सब 3 लोग के ही बनाए, यहाँ तक के कि यहीं रहो। कैसी यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता स्वर्ग में चले जाओ, उससे भी अच्छा नहीं बैकुंठ में चले जाओ, उससे अच्छा नहीं कैलाश में चले जाओ, उससे अच्छा नहीं शक्ति के लोग पार में चले जाओ। लेकिन उससे आगे का ज्ञान इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि देते तो फिर यहाँ कौन रहता, ये किस पे राज करते। इसीलिए महाराज कहते हैं कि पढ़ पढ़ वद वेद जन्म यूँ जाई परम तत्व वे लखे निभाई उद्भुत कंवड़ा कहाँ तक भाकूं। ये तो उद्भुत कंवड़ा है, कहाँ तक मैं इनका वर्णन करूं। दर दिष्ट की देखी आँखों, और ये जो भी कंवड़ लिखे हैं ना ये आपके, ये इस दृष्टि से दिखाई देने वाले नहीं हैं। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी अंदर, तब वो आनंद लोग, तब वो अमर लोग आपको दिखेगा, और ये कंवड़ आपको श्रुत रूपी दृष्टि से अनुभव होंगे। इसीलिए महाराज ने लिखा कि दर्व दिष्ट की देखी आँखों, मैंने दर्व दिष्ट से उस आनंद लोक को देखा है, इसलिए मैं अब उसका वर्णन करता हूँ। तब महाराज कहते हैं सुन तारे भरम करम सब जावे, ज्यों प्यासे को नीर पिलावे, बिन समझा पीवे नहीं कोई, काकऊँ इचरज ओ होही। ये बात ही उद्भुत है। अब कहने में कहते हैं, लेकिन सुनते हैं तो बड़ी अटपटी लगती है। ज्ञान मेरा अटपटा, झटपट लगे नहीं कोई, जे झटपट लगे तो फिर खटपट रहे नहीं कोई, अटपटा लगता है, ये उद्भुत लगता है। तब महाराज कहे, लेकिन महाराज कहते हैं जो मेरे इस ज्ञान को खाली सुनेगा, धारण करने की तो अलग बात है, सुनने का ही लिखा देखो, सुनता भरम कर्म सब जावे। अगर आप विश्वास करके उसको सुनोगे तो भी आपके भरम और कर्म मिटने लग जाएंगे। सुनता भरम कर्म सब जावे। कैसे जाते हैं भाई। तब महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया, ज्यों प्यासे को नीर पिलावे। प्यासा मनुष्य है, उसकी प्यास किससे बुझेगी, पानी से बुझेगी। आप पानी चाहे भाई पिला दो, बुढ़ा पिला दो, स्त्री पिला दो, कोई भी बच्चा पिला दो, लेकिन होना चाहिए पानी। तो ऐसे ही अपनी आत्मा का प्यास कैसे बुझेगी, जिसके पास ये सशब्द रूपी हीरा है, चाहे वो बाई हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बालक हो, बुढ़ा हो, उसकी जाति पाति अपन को नहीं देखनी, अपने को तो हीरे से काम है। उस सशब्द नयनचर हीरे रूपी उस हीरे से अपना जन्म मरण मिटेगा। इसलिए महाराज ने लिखा कि हीर कण भिणजत जात पात नहीं चाहिए। अगर हीरा लेना है तो वहाँ जाति पाति या ऊंच नीच नहीं देखना है कि ये बच्ची है इससे मैं कैसे लूँ, ये भाई है या भाई है। महाराज के फिर रह जाओगे पीछे। जात कर्ण भिणजत हीर, हीर कर्ण भिणजत जात पात नहीं कोई। आप तो हीरा उठा लो, चाहे नाली से भी मिलता है तो उठा लो, उस हीरे में गुण है, वो आप अंदर धरोगे तो नक चक धरे सब रामा, तो नक से चक तक आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। उसका पराक्रम ही ऐसा है, वो हीरा मिलना चाहिए। इसीलिए महाराज कहते हैं कि प्यासे को नीर पिला, बिन समझा पिए नहीं कोई। अब संतों क्या करते हैं, इनको ओहदा मिला है और इनकी इच्छा भी है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को लेके मोक्ष में जाऊं, लेकिन वो पिलाना भी चाहते हैं। कौन सा, ये आपकी आत्मा का प्यास बुझाने वाला ज्ञान, आपकी आत्मा को अमर करने वाला ज्ञान पिलाना चाहते हैं, लेकिन बिन समझा पीवे नहीं कोई। लेकिन जब तक ये बात उनके समझ में नहीं आती तब तक कोई धारण नहीं करता। जैसे पानी है लेकिन विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या पिलाएंगे, प्यासा मर रहा है लेकिन पीने की चावना पैदा नहीं हो रही, पता नहीं क्या पिला देगा। अरे भाई इसमें जहर नहीं है लेकिन फिर भी इसको जहर जान के त्याग देते हैं। ये अमृत है लेकिन इसको छोड़ देते हैं कि नहीं, पता नहीं इनके पास भुरकी है, ये क्या कर देंगे, ये और कुछ कर देंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बिन समझा पीवे नहीं कोई, कहाँ कहूँ इचरज हो। सदगुरु जी महाराज हैरान हुए जब उन्होंने लिखा, सब संत हैरान हुए, कबीर साहब हैरान हुए। तब कबीर साहब ने लिखा कि उन्होंने क्यों कुण सामने मारी हेली अपना गुरां जीरो देश, डंको लागो उन देश में हेली
रहे अनाहद और सब ले जाना चाहते थे, लेकिन दुनिया ने उनकी बात मानी नहीं। वही बात महाराज कह रहे हैं, कहाँ कहूँ मैं इस जगत की, मुझे इचरज आ रहा है, ये प्यासे मर रहे हैं, मैं इनको पानी पिलाना चाहता हूँ लेकिन ये पीना चाहते ही नहीं। अब कैसे, जब हैरान हो गए तब महाराज ने लिखा कि भूला नर भमता फिरे हर ढूंढन को जाय, सायब तो सुकरा के नेड़ा है घट माय। जो भूले हुए हैं वो परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो परमात्मा तो बिल्कुल आपके पास है। भूला नर भौता फिरे हर ढूंढन को जाय, साहिब तो सुकराम के नेड़ा है घट माय। वो परमात्मा बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन अपन उनको पहचान नहीं रहे हैं, अपने को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि नारी रे पुरुष घम एक ठामा, बिन सबदा नहीं परस्या जामा, परम तत्व यूं सब में हो ही, पण सत घरु बिना रे लखे नहीं कोही। अब कितनी बड़ी भारी बात महाराज ने लिखी, नारी पुरुष गम एक ठामा। क्या कहते हैं महाराज कि स्त्री पुरुष कैसा भी ज्ञान करो, बिना सशब्द के ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होने वाली नहीं हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उसका मतलब ये नहीं कि स्त्री के लिए अलग ज्ञान बनाया हुआ मोक्ष में जाने के लिए, या पुरुष के लिए अलग ज्ञान, तो वही है, वही ज्ञान आपको, वही रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा। दो ही रास्ता है, शंखनाल और बंखनाल। बंखनाल है संतों का रास्ता, अमरलोक में जाने का रास्ता, शंखनाल है तीन लोक का रास्ता। और दो ही बीज है, एक माया और एक केवल का। जिण जिण हाथ आवियो झिके लोग हंस जाई। जैसे जैसे बीज का आएगा वैसे वैसे लोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए कवि साहब ने लिखा, बोवे बीज बबूल का और आम कहाँ से खाई। खाना तो आम चाहता है और बीज किसका बो रहा है, बबूल का। अब बबूल के आम लगेगा क्या। तो जाना तो अमर लोक में चाहते हो और तीन लोक का ज्ञान पकड़ा, कैसे जाओगे। इसीलिए लिखा उन्होंने संतों ने। इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं, नारी पुरुष गम एक ठामा, बिन शब्दा नहीं परस्या जामा। ये जामा, ये शरीर इतना भारी आपको मिला है, लेकिन जब तक वो सशब्द नयनछर नहीं आता तब तक इसकी कीमत, इस जामे की पहचान आपको नहीं होती कि ये जामा कितना भारी है। इसीलिए महाराज ने लिखा, जामा है भारी कोई धोवे संत हजारी। हजारों ही संत इस जामे को धोने में लगे हुए हैं, कि इस जामे के द्वारा जितने भी कर्म हुए हैं सब कर्मों को मिटने में लगे हुए हैं, लेकिन सबके कर्म नहीं मिट रहे हैं। क्यों नहीं मिट रहे हैं कि कोई सेवा पूजा, कोई किसी से, कोई अष्टांग योग सांख्य योग पवन योग ले, उससे धो रहा है, लेकिन उनसे ये कर्म धुपने वाले नहीं हैं, उल्टे और बन रहे हैं। उल्टा पड़िया गले बो फंदा, उल्टा फंदा और खराब हो रहा है। ये जामा धुप तो नहीं रहा, उल्टा किया खुआरी, पूरी जगत धोने में लगी है, लेकिन उल्टा इसको और ज़्यादा खराब कर दिया। धोया तो नहीं, लेकिन महाराज कहते हैं, मैंने धोना शुरू किया करड़ा मरतो उर्धारी। मैंने सदगुरु के ज्ञान के द्वारा करड़ा मता, मतलब बिल्कुल इधर से उधर नहीं लगना, एक ही मते पर रह के मैंने धोना और शुरू किया और मैंने इसको धोया, मैंने इसकी कीमत पहचानी। इसलिए महाराज कहते हैं कि बिन शब्दा नहीं परस्या जामा। तब तक वो सशब्द नेंचर आपके अंदर नहीं आएगा, आप इस जामा की कीमत नहीं पहचान सकते। बाहर आप तीन लोग में ढूंढने जाते हो, जब वो सशब्द नेंचर आएगा पूरा तीन लोग आपको काया के अंदर दिखाई देगा। किससे मिलना है, कौन से देवताओं से मिलना है, कौन सा तीर्थ करना, सब इसके अंदर है। जो बाहर है वो इसके अंदर है, पूरा तीन लोग समाया है। लेकिन आपने तो इसका दरवाजा ही नहीं खोला। महाराज ने लिखा, तन देवल मुख दरवाजा। ये देवता का बनाया हुआ देवल है, अपने वो देवल अपने बनाया है। वो पत्थर से एक तत्व से बना, ये पांच तत्व बन, लेकिन अपने इसकी कीमत नहीं जानते, अपन तो उसको ही बड़ा मानते हैं। लेकिन महाराज ने लिखा कि पायण देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंधो रे। कोई आंधा है जो वो जान पूजी भाई, वो पायण है, वो जड़ है, वो एक तत्व का है, ये पांच तत्व का, लेकिन इसकी कला ये बोल के जवाब देता है आपको, वो जवाब नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसकी कला को आप नहीं पहचान रहे हो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि परम तत्व यूं सब में होई, आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। वो परम तत्व ऐसे नहीं है कि उन्हीं के पास आपके पास नहीं है, वो सबके अंदर है। वो परमात्मा का अंश, वो परम तत्व सबके अंदर विद्यमान है। इसीलिए कवि साहब ने लिखा, सुखरत फूल गुलाब रो मारिए ले, सुखरत
बरो मारी हेली सब घट रायो है समाये लिए, सब घट रायो है समा के वो कैसे लख पावसी मारी हेली के वो कैसे लख पावसी मारी हेले, घुरा बिना लखियो नि जाए हेलिए, घुरा बिना लखियो नि जा। वो गुरु के बिना सबके अंदर है, लेकिन वो पहचान में नहीं आता। कबीर साहब ने लिखा तो महाराज ने भी लिखा, सिर्फ भाषा भाषा का अंतर है। लिखा महाराज ने, क्या लिखा? परम तत्व यूं सब में होई, पर सदगुरु बिना लखे नहीं, लेकिन सदगुरु के बिना उसकी पहचान नहीं होती। तो सब संतों का ज्ञान एक ही है, सिर्फ भाषा भाषा का फर्क है। अपने समझने, अपने मन से बन गए, नहीं मैं कबीरपंथी हूँ, नहीं मैं तो राम से नहीं हूँ, कोई कहता नहीं मैं दादूपंथी हूँ। अरे लेकिन जो दादू साहब ने किया वो साधन तो आपने पकड़ा ही नहीं, खाली मन से ही बन गया। ऐसे आपको उस पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। और जब आप उस साधन को पकड़ लोगे तो जैसे अभी जो अपने तांत्या का समाज गुरु जी ने फरमाया था, जैसे रामचंद्र जी को रावण में भी राम दिखाई देने लगे, क्योंकि उनको जब ब्रह्म भास गया। तो कोई भी पंथ को अगर पकड़ा और अगर आपको सही रास्ता मिल गया तो फिर आपको किसी के अंदर फर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। इसीलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि घरु कृपा कर हमको दिया, और शिष्य आदीन बहुत हो लिया, जुग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करूं रे पसारा। इसलिए यहाँ महाराज सदगुरु जी महाराज सथा रूप से फरमाया। महाराज तीन तरह से बोले, शरीर से बोले, ज्ञान से बोले और सथा रूप से। तो यहाँ सथा रूप से महाराज बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गुरु कृपा कर हमको दिया, मेरे सदगुरु जी महाराज की कृपा से मुझे वो सशब्द निरंतर प्राप्त हुआ। गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्य आधीन बहुत हो लिया। मैं मेरे सदगुरु के आधीन होकर के मैंने जब भक्ति की तब मुझे उस पद की प्राप्ति हुई। और प्रमाण है उसका, लिखा ना महाराज ने कि वर्ष 18 हर बिन काटिया आस रही घर माई। मैंने 18 वर्ष तक हो परमात्मा खूब भक्ति की, पाइन पत्थर पर आसन मेरा रहन नींद नहीं ली हुई, लेकिन मुझे उस पद की प्राप्ति, मैं तो अभी घर में ही बैठा हूँ। और जब सदगुरु बीरमदास जी महाराज मिले, उस पद की प्राप्ति मिली हुई, तो फिर महाराज ने लिख दिया, सदगुरु बीरम कृपा कर दीनी भक्ति बताई, नहीं तो सुखराम के मैं रहतो पिस्ताई। तो ऐसे ही आपको जब पूर्ण गुरु मिलेंगे तब उस पद की प्राप्ति होगी। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं गुरु कृपा कर हमको दिया। जब उनको भी उनके गुरु ने दिया तो आपको कैसे मिलेगा डायरेक्ट? हाँ, दो तरह से ही मिल सकता है। एक तो जहाँ पर कृपा राम की होई वहाँ पर कृपा करे सब कोई, या तो डायरेक्ट उस परमात्मा से कृपा करा लो तो गुरु की कृपा आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगी। या फिर तीन लोग में कोई कृपा नहीं कर सके, गुरु से ही कृपा होई। बाकी तीन लोग में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो आपके ऊपर कृपा कर सकता है, एक वो गुरु ही है। वही आपके, वही गुरु कौन सा? वो सशब्द रूपी गुरु। बाकी ऐसे गुरु तो बहुत बैठे हैं, 108 1000 पता नहीं क्या क्या डिग्रियां कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लगाते हैं। अब उनकी महिमा का तो क्या कहना, अपने क्या करना, अपने को किसी की निंदा नहीं करें। लेकिन महाराज कहते हैं ऐसे पूर्ण संत, ऐसे सदगुरु, ऐसी नयनचर सदाधारी संतों को आपको पहचानना पड़ेगा। और जब पहचानोगे तब महाराज कहते हैं कि युग में लिया हम अवतारा। और सदगुरु जी महाराज फरमाते मैं संसार में अवतार लेकर के आया हूँ और परम तत्व का करूँ पसारा। अब मैं इस परम तत्व नयनचर शब्द का मैं पसारा करनी चाहता हूँ। इसलिए महाराज कहते हैं, फिर महाराज ने पसारा करने के लिए क्या लिखा? ये महाराज ने अनुभव वाणी लिखी, अनुभव। उन्होंने फिर अनुभव किया, फिर उन्होंने अनुभव करके इस अनुभव को लिखा। अनुभव की परवानगी दीनी सृजनहार। उस सृजनहार परमात्मा से अनुभव की परवानगी लेकर के ये शब्द यहाँ के नहीं हैं, ये आकर अमरलोक से लाए महाराज वहाँ से। तब महाराज लिखा दो भाषियों नर चल आवे, आप देख और समझावे। जो दो भाषा का जानकार होता है, हिंदी और अंग्रेजी। अब अपना अंग्रेजी में नहीं जानते हैं तो कोई अंग्रेज आएगा बोलेगा तो अपने बात समझ में नहीं आती। लेकिन अपने अंदर भी एक भी अगर जानकार है उस भाषा का तो वो अंग्रेजी सुन के अपन को समझा देगा अपनी भाषा में कि भाई ये क्या कह रहा है। तो ऐसे ही सदगुरु जी महाराज कहते हैं मैं वहाँ अमरलोक से जाकर के ये आकर लाया हूँ। इसीलिए महाराज ने लिखा मेरा शब्द अब अगम की वाणी समझिया हंस मिलेगा
आणी, ये मेरे जो शब्द है ये अगम की वाणी है, यहाँ की वाणी नहीं है, तीन लोग की वाणी ये नहीं है, अगम की वाणी है। जो इन शब्दों में समझेगा, महाराज कहते हैं वो तो हंस मेरे में आकर के मिल जाएगा। सद्गुरु सुखराम जी।